हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे थ्री फेस अल्टरनेटर को हम सिंगल फेस में किस तरह से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होते हैं बाईपास करके थ्री फेस से सिंगल फेस करना, और एक होता है बाइंडिंग करके। पहले हम समझेंगे बाईपास करके हम थ्री फेस अल्टरनेटर को सिंगल फेस में किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे अल्टरनेटर भी दो टाइप के होते हैं। पहला जो आग्रामेट होता है हैंडल वाला, उसके अंदर जो फील्ड होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी फील्ड, एक ही फील्ड के अंदर दो टाइप की बाइंडिंग हो रखी होती है। लेकिन दूसरा होता है एबीआर वाला या फिर बूस्टर वाला, उसके अंदर जो है बाइंडिंग जो होती है फील्ड के अंदर वो एक ही तार से, यानी कि सिर्फ प्राइमरी बाइंडिंग ही होती है, एक ही तरह के तार से होती है। तो अल्टरनेटर दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं बूस्टर वाला अल्टरनेटर या फिर एबीआर वाले अल्टरनेटर को हम थ्री फेज से सिंगल फेज में किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, ये मान लीजिए कि एक अल्टरनेटर है और इसके अंदर से यहाँ पर ये चार फील्ड है। ठीक है, ये इसका एक वायर आ गया, दूसरा वायर आ गया, इसका पहला दूसरा, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये एक नंबर, ये दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर। तो इसके कनेक्शन तो हमारे नॉर्मली होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका जो दूसरा वाला सिरा है वो यहाँ पहुंच गया, और इसका पहले वाले का पहला सिरा यहाँ पर आ गया, दूसरे वाले का दूसरा वाला यहाँ आ गया, आउटर से आउटर, इनर से इनर, और ये फर्स्ट फर्स्ट दोनों लीड हो गई। ये हमारा हो गया प्लस, ये हो गया हमारा माइनस। ये हमारी फील्डों के वायर हो गए, एबीआर में या फिर बूस्टर के रेक्टिफायर में लगाते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक बाइंडिंग और होती है जिसको हम आर्मेचर बोलते हैं। ये हम यहाँ पर रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर बना रहे हैं, यानी इसके अंदर आर्मेचर घूमने वाला। अब मान लीजिए कि ये हमारा एक आर्मेचर है, हम टेम्परेली बना रहे हैं। ठीक है, ये इसकी कपलिंग हो गई, पुली हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये इसके अंदर चार स्लिप रिंग लगी होंगी, तीन फेज के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। अब ये वाली हमारी लास्ट वाली एन हो गई, ये हो गया आर वाई वी, यानी कि तीन फेज की हो गई, एक न्यूट्रल की हो गई। अब नॉर्मली क्या होता है, इसके कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि एबीआर है, इसमें काफी सारे इक्विपमेंट लगे हैं, और यहाँ पर ये इसकी कनेक्टर प्लेट हो, यानी यहाँ पर हमें स्क्रू लगाने होते हैं। यहाँ पर लिखा होगा F माइनस या फिर F2, उसके बाद आएगा F प्लस या फिर F2, उसके बाद आएगा N, और उसके बाद आएगा R, उसके बाद स्पेस खाली रहेगा, या फिर इसको हम N1 भी बोल सकते हैं। ये बाद में बताऊंगा किस तरह के काम किस काम में आता है। उसके बाद आता है Y भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर U भी हो सकता है। अब इसके जो कनेक्शन है वो हम किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपली कनेक्शन करते हैं। सबसे पहला काम हमारा न्यूट्रल जो है वो हमारा यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। और उसमें उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी दो फेज, थ्री फेज के अल्टरनेटर में कोई भी हम दो फेज लेकर के आएंगे। जैसे एक फेज हमने यहाँ पर लगा दिया है, ये हमारा वाई है, और दूसरा फेज कोई सा भी फेज ये हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर N1 कभी कभी कनेक्ट करना पड़ता है जब हम सिंगल फेज में इसी एबीआर को सिंगल फेज में लगाएंगे और वहां पर वोल्टेज फ्लैक्चुएट करेंगे, तब हम ये N को और N1 को एक वायर का टुकड़ा लेके इसको लूप दे करके इसको हम इसमें कनेक्ट कर देते हैं। कब, जब वोल्टेज सिंगल फेज में फ्लैक्चुएट करते हैं तब। थ्री फेज में इसका कोई भी यूज नहीं है। तो तीन तार हमने यहाँ पर ये लगा दिए हैं, और हमारे दो तार बचे हैं जो कि हमारे फील्डों के हैं। तो फील्ड का प्लस वाला सिरा हमारा कहाँ पर जाएगा, F प्लस पर या फिर F1 पर, और फील्ड का माइनस वाला सिरा हमारा कहाँ जाएगा, F माइनस या फिर F2 पर। F माइनस और F2 एक ही चीज है, F प्लस और F1 एक ही चीज होती है। किसी पे F1 लिखा होता है, किसी पे F प्लस लिखा होता है। तो ये इस कंडीशन में तो हमारे नॉर्मल कनेक्शन एबीआर के कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे इसको हम सिंगल फेज में किस तरह से करेंगे। तो अब इस मान लीजिए कि हमारे पास जो है वो एक बूस्टर है थ्री फेज का, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसके अंदर जो बाइंडिंग हुई है ये हमारी लाल वाली सेकेंडरी बाइंडिंग बना रहे हैं, और हम यहाँ पर ग्रीन वाली जो है वो प्राइमरी बाइंडिंग बना रहे हैं। थोड़ा सा समझने में अटपटा हो सकता है,
लेकिन मैं आपको बताने में थोड़ा सा सही बता पाऊंगा, क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें एक रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 वायर होती है। पहला होता है ये हमारा F2 रहेगा, या माइनस। दूसरा होता है F1 जो कि लाल कलर का। उसके बाद 3 कलर के 3 वायर और होते हैं Y, येलो कलर के 3 तार होते हैं। तो ये हम यहाँ पर बूस्टर के कनेक्शन देख रहे हैं। तो अब इसके कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग की पतली वायर और सेकेंडरी वाइंडिंग की मोटी वायर, स्टार्टिंग जहां से हमने शुरू करा था, जैसे कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग स्टार्ट की थी तो ये वाला पहला सिरा है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने स्टार्ट की थी तो ये इसका पहला सिरा है। इन दोनों को मिला करके यानी कि हम इसको कॉमन बना देंगे, और अब इसको यहाँ से हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया है। तो इस कॉमन को हम कहाँ ले जाएंगे, किसी भी एक फेस पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद सेम उसी तरह से दूसरा वाला जो है हमारा, एक चौक 1, ये है 2 3, तो इसको हम लेके जाएंगे दूसरे फेस पर। उसके बाद सेम इसी तरह से ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाकर के कॉमन बना दी, और इस कॉमन को हम ले जाते हैं तीसरे फेस पर। ये हमारी आउटपुट रहेगी। पहला सिरा तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मिला करके यहाँ पर डाल दिया स्लिप पे। अब सेकेंडरी बाइंडिंग का दूसरा वाला सिरा हम ये यहाँ पर डाल दिया हमने, जो कि हमारा आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी सेकेंडरी बाइंडिंग का दूसरा सिरा हमने यहाँ पर डाल दिया, ये भी हमारा दूसरा फेस हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चौक की कॉइल का तीसरा सिरा दूसरा सिरा सेकेंडरी बाइंडिंग का हमने यहाँ पर निकाल दिया। अब बचा है हमारा न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पर डायरेक्ट रहता है, ठीक है। ये हो गई हमारी आउटपुट। अब लेकिन करंट तो ये अभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने रेक्टिफायर मॉड्यूल वगैरह कुछ भी अभी नहीं लगाया है। तो अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये है प्राइमरी बाइंडिंग का दूसरा सिरा, इसमें लूपें भी होती हैं, तो फिलहाल हम लूपें ना मान रहे हैं। लूप तो आप जो वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए लगाते हैं, तो लूप तो हमारी ये मान लीजिए कि हमारा प्राइमरी बाइंडिंग का मानना क्या है ही, ये प्राइमरी बाइंडिंग का दूसरा सिरा है। तो यहाँ पर हम 20-20 की लूपें दे देते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास फिलहाल एक ही लूप है, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो उसको हम लूपों से सेट कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर वाई वाले पे, पीले वाले वायर पे लगा देंगे। उसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग का दूसरी कॉइल का दूसरा सिरा हम यहाँ पर दूसरे वाई पे ले जाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग के तीसरी वाली चौक का दूसरा सिरा हम इस वाले वाई पर ले जाएंगे। तीनों हमने पीले वाले वायर रेक्टिफायर के, ये होता है MT6 मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूल जो रेक्टिफायर 5 तार वाला होता है। तो हमने ये चौक के प्राइमरी बाइंडिंग के दूसरे सिरे यहाँ पर लगा दिए हैं। अब बचा है हमारा फील्ड वाला वायर, तो फील्ड ये हमने इसका काम खत्म कर दिया है। अब फील्ड का जो प्लस वाला वायर है हम यहाँ पर ले जाएंगे लाल वाले पे, और जो माइनस वाला वायर है फील्ड का वो हम यहाँ पर काले वाले वायर पे ले जाएंगे। तो इस तरह से तो ये हमारे AVR के और जो है बूस्टर के कनेक्शन होते हैं 3 फेस में। अब अगर हमें इसे सिंगल फेस में करना हो तो हमें क्या करना होता है, इसमें जो है कभी कभी तो हमारा बिना बाइंडिंग का बाईपास करके चल जाता है, और कभी कभी नहीं चलता है। तो सिंगल फेस में अब मान लीजिए कि हमें 3 फेस अल्टरनेटर को सिंगल फेस में करना है, जो कि हमारा बूस्टर वाला या फिर AVR वाला अल्टरनेटर है। तो उसको हम बाईपास करके किस तरह से कर सकते हैं, बाईपास करने में कभी चल भी जाता है, कभी नहीं भी चलता है। तो और लगभग 50-60 किलोवाट तक का हम इसको 3 फेस से सिंगल फेस में बाईपास करके चला सकते हैं। लेकिन कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं भी चलता, फिर अंदर से करना पड़ता है या फिर दूसरा बाइंडिंग करनी पड़ती है। तो पहले हम देख लेते हैं बाईपास कर किस तरह से चला सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक AVR बना लेते हैं, चाहे आपका रोटेटिंग आर्मेचर टाइप अल्टरनेटर है, चाहे आपका रोटेटिंग आर्मेचर टाइप हो या फिर रोटेटिंग फील्ड टाइप हो। किसी के अंदर जो मेन बाइंडिंग होती है वो घूम रही होती है इस तरह से, और किसी के अंदर मेन बाइंडिंग बॉडी में होती है, उसकी 4 फील्ड
रोटर में होती है। तो फिलहाल ये है रोटेटिंग आर्मेचर टाइप। अगर फील्ड घूम रही होती तो रोटेटिंग फील्ड टाइप, जो घूम रहा होगा वही उसी टाइप का होगा। तो यहाँ पर आर्मेचर घूम रहा है, रोटेटिंग आर्मेचर। तो आपका चाहे रोटेटिंग आर्मेचर टाइप हो या रोटेटिंग फील्ड टाइप का अल्टरनेटर हो, हम जो है यही सेम फॉर्मूला अपना करके देखेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, जैसे कि हमारा ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फील्ड तो हमारी जैसी है वैसी ही रहेंगी इस वाले अल्टरनेटर में, एबीआर वाले में और बूस्टर वाले में। लेकिन जो हैंडल वाला होता है आग्रामेट वाला, उसके अंदर फिर थोड़ी चेंजेस अलग हो जाएगी। तो फिलहाल हम इस वाले में कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को तो हम डायरेक्ट न्यूट्रल में ही ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर एबीआर में। एबीआर हमारा वही वाला काम कर जाएगा। और जो हमारे फेस हैं, इन तीनों फेसों को हम एक साथ मिला करके स्टार बना देंगे, कंबाइन कर देंगे। और उसके बाद इन तीनों फेसों का जो एक वायर बन करके आएगा, वो हम जो है वो यहाँ पर आर में न्यूट्रल के बगल वाले पॉइंट में ज्वाइन कर देंगे। और उसके बाद जो हमारी फील्ड है प्लस हमारा यहाँ आ जाएगा एफ प्लस में, और जो फील्ड का माइनस वाला सिरा है वो हमारा F1, सॉरी हमने जो है थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये वाला हमारा F2 रहेगा, ये वाला F1 रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वोल्टेज नहीं देता है तो फील्डों के वायर 1 वाला 2 में लगा के देख लेंगे, 2 वाला 1 में, यानी प्लस माइनस एक्सचेंज करके देख लेंगे फील्डों का। अब इस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी करंट नहीं भी देता है या फिर देता है तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक थोड़ा सा सॉल्यूशन है, यानी कि जो हमारा N1 है जो खाली है, R और Y के बीच में जो ये वाला पॉइंट है खाली रहता है, इसका कोई यूज नहीं होता है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन कभी कभी इसका यूज होता है। तो इसको अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है सिंगल फेस में, यहाँ पर हम ये सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, तो फिर हम N को एक लूप दे करके, इतना बड़ा तार लेकर के छोटा सा, और इन दोनों पॉइंट को N1 को जो खाली पड़ा रहता है जिसको हम आपस में शॉर्ट कर देंगे। कोई इशू नहीं रहेगा, चाहे फ्लक्चुएट कर रहा हो तब भी कर सकते हैं, नहीं कर रहा हो तब भी आप इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस कंडीशन में आपका जो है ये बाईपास हो चुका, यानी कि हमें तीनों फेज जो है वो आपस में मिला करके स्टार बना देने हैं। तो कभी कभी इस तरह से काम नहीं भी करता है, और फिर उसके बाद हमें अंदर से कुछ खोल खाल करके कनेक्शन अंदर से करने पड़ते हैं। लेकिन अगर इस तरह से काम नहीं कर रहा है तो फिर हमें जो है उसकी बाइंडिंग ही करनी होती है। तो फील्डर तो हमारी इसी तरह से रहेंगी, आर्मेचर हमारा चेंज हो जाएगा। अब अगर बाइंडिंग मतलब बाईपास करके काम नहीं बन रहा तो किस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा आर्मेचर की जो पिच है 8 8 8 या फिर 8 10 12, इसके अंदर टन्स निकली है 20 20 20, और जो हमारा SWG है वायर का साइज वो मान लीजिए कि 18 प्लस 18 किलोवाट, आपका चाहे कितना भी हो उससे कोई हमें इशू नहीं है। मान लीजिए कि 218 से बाइंडिंग है, या फिर हमारे 318 है, या फिर 418 है, और उसका जो वेट है वो एक कॉइल का जो वेट है वो 1 kg आ रहा है, 1 kg गुणा 12 सेट पड़ेंगे इसके अंदर, तो हमारा जो हो जाएगा वो 12 kg आ जाएगा एक अल्टरनेटर के अंदर। फिलहाल ये हमारा एक डेटा है, कौन सा, जो इसके अंदर निकला है, ये है 3 फेस, ठीक है। और अब हमें बनाना है सिंगल फेस। तो सिंगल फेस में किस तरह से बनाएंगे, सिंगल फेस की पिच क्या रखेंगे हम, लाइट चली गई, मामला गड़बड़ हो गया। पिच तो हमारी सेम ही रहेगी, इतनी ये है 8 8 8, या फिर आपकी पिच जो है वो 6 8 10 भी हो सकती है, या 9 9 भी हो सकती है, और मोस्टली जो होती है तो 7 7 होती है या फिर 8 8 होती है। क्योंकि अगर हम अल्टरनेटर की पिच को बड़ा कर देंगे, जैसे कि 8 10 12 या फिर 10 10 कर देंगे, तो उसमें क्या होता है कि इंजन के आरपीएम हमें फिर ज्यादा रखने पड़ेंगे। और मोटर में कर देंगे तो मोटर के आरपीएम बढ़ जाते हैं, जैसे कि पानी की मोटर होती है हाई स्पीड, तो उसकी पिच बड़ी ही होती है, जैसे कि 12 14 16 या 14 16 18। तो अल्टरनेटर की हमें पिच जो छोटी ही रखनी पड़ती है, ताकि हम इंजन को कम राउंड में, कम स्पीड में, कम आरपीएम पे घुमा करके पूरे वोल्टेज ले सके, और फिर जो है कोई दिक्कत ना रहे। तो फिलहाल अब हमें यहाँ पर टर्न्स कितनी करनी है, टर्न्स। अब यहाँ पर पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो है 3 फेस में कितने वायर से बना हुआ है, 1 2 3 4
4 तार से है, ठीक है। अब 4 तार से अब 20 टर्न्स है, एक स्लॉट के अंदर 20 टर्न्स आ रही है 4 तार से, तो 4 गुणा 8 80। एक स्लॉट के अंदर, एक स्लॉट के अंदर हमारे तार कितने आ गए, यहाँ पर टर्न्स तो हमारी 20 ही है, लेकिन तार जो है हमारे वो 80 तार एक स्लॉट के अंदर आ रहे हैं। ये हमारी स्लॉट है, ठीक है। एक स्लॉट के अंदर 80 तार आ रहे हैं, तो अब हमें सिंगल फेज में भी एक स्लॉट के अंदर 80 ही तार डालने हैं। किस तरह से डालेंगे, अब 3 फेज के एक फेज में वायर की संख्या कितनी हो गई, 4, 1 2 3 4, और हमारे जो है 3 फेज हैं, तो 4 तार हो गए गुणा 3 फेज बराबर 12 तार हो गए हमारे। अगर हम इसको सिंगल फेज में करते हैं, अगर हम इसको अब सिंगल फेज में इस तरह से बनाते हैं, तो हमें जो है 1 2 3 4 तार की जगह जो है हमें वो 12 तार से बाइंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि इंजन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारे 12 तार है 12 माइनस 25%, 25 से 33% कर सकते हैं, तो जो इसका आंसर आएगा वो 9 वायर से हम इसको सिंगल फेज में बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो 12 माइनस, अगर तारों की संख्या कम है, जैसे कि 2 तार से है या फिर 1 तार से है या 3 तार से है, तो 12 माइनस आप मैक्सिमम 33% करेंगे, तो 33 का 8 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। तो आप 8 तार से, यानी कि 18 नंबर के 8 तार से, तो हमें जो करना फिलहाल यहाँ पर 18 नंबर के 9 तार से इसकी बाइंडिंग करनी है। अगर हम इसको 18 नंबर के, जैसे कि हमारे एक फेज में 4 तार आ रहे हैं, तो 3 फेज के 4 तिये 12 तार होगा, 4 तिये 12 तार से बाइंडिंग करेंगे तो इंजन पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 12 माइनस इसका जो वायर निकल करके आए टोटल 12, उससे हमने 25% जो माइनस कर दिया, तो 9 वायर निकल करके आए हैं। तो हमारी अब हमारी टर्न्स जो है वो 80 हैं एक स्लॉट के अंदर। अब हमें टर्न्स निकालनी पड़ेंगी, 80 टर्न्स है हमारी, और इसको जो है हम भागा करेंगे 9 वायर से, तो जो हमारी टर्न्स निकल करके आएंगी 8.88, ठीक है। 9 वायर से या तो हम 9 टर्न्स डालेंगे या फिर इसके हिसाब से 8 टर्न्स डालेंगे। अगर हम 8 टर्न्स डालेंगे तो वायर की संख्या, वायर हमारे है 9, वायर हमारे 9 है, 9 इंटू अगर हमने 9 डाली तो 9 में 81, यानी कि 1 टर्न्स ऊपर हो रही है। अगर इतनी जगह है तो हम यहाँ पर 9 टर्न्स डाल देंगे, ठीक है। 80 डिवाइडेड बाई 9 8.8, यानी कि इसको लगभग हम 9 कर देंगे। और अगर हम इसको जो है वो 8 टर्न्स करके देखें तो 72 हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो है वो 72, तो 72 बहुत ज्यादा कम होगा, यानी इसके अंदर फिर 72 वायर आएंगे। अगर हम इसके अंदर 8 टर्न्स डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो इसके अंदर हम 8.88 है, तो यहाँ पर हम 9 टर्न्स डालेंगे 9 वायर से। और अगर हम इसको माइनस 33% करते, 12 माइनस 33% 8.04 होता। कितनी हमारी टर्न्स कितनी आनी है, 80 के हिसाब से। अगर 33% के हिसाब से निकालेंगे तो हम 80 डिवाइडेड बाई 8.4, तो फिर हमारी टर्न्स हो रही है 9.95, ठीक है। अब यहाँ पर लगभग हमें 10 टर्न्स डालनी होंगी, इसके हिसाब से 33% के 10 टर्न्स डालेंगे हम, 10 9 90 हो रही है। तो हमारा जो है सही आंसर जो आ रहा है वो हमें टर्न्स मैच करनी है कुल मिलाकर के, तो हमारे जो है 25% वाला फॉर्मूला हमारा सही आ रहा है। अब इसको टर्न्स पे मैच करना है, दो हैं तरीके, या तो आप इसको 25% कर देंगे या फिर 33% माइनस। तो हमें 33% अगर माइनस करके देगा तो एक स्लॉट के अंदर हमें 10 टर्न्स डालनी है, तो 10 इंटू वायर की संख्या हमारी 9 है, तो हमारा जो है यहाँ पर 90 टर्न्स हो जा रही है। तो 90 भी सही नहीं आ रही है हमारा, 12 से करने के बाद यहाँ पर ये 9 टर्न्स डालेंगे 8.8, तो हमारी 9 टर्न्स सही आ रही हैं। यानी कि हमें अब जो है वो टर्न्स कितनी डालनी है, 9 9 9, और SWG हमारा क्या होगा, वो है हमारा 18 था पहले, 18 प्लस 18 2 3 4 5
6 7 8 9, यानी 18 इंटू 9, 18 नंबर के हमें 9 तार से इसकी बाइंडिंग करनी पड़ेगी। और जो हमारा ये वेट आएगा वो हमारा, मान लीजिए टोटल वेट जो हमारा वो 12 kg है, माइनस 25% कम होना ही होना है, और कम ज़्यादा भी हो सकता है, कॉइलों की संख्या ज़्यादा है तो हमारा यहाँ पर वजन भी लगभग 9 kg के आसपास आएगा। तो इस तरह से कुछ आप जो है पहले बाईपास करके देख लेंगे, अगर इससे काम चलता है तो ठीक है, कभी कभी काम चल जाता है, कभी कभी काम नहीं चलता है। और मोस्टली दिक्कत जो आती है वो हमें बूस्टर वाले में आती है, एबीआर वाले में चल भी जाता है और कभी कभी बूस्टर वाले में भी चल जाता है, एबीआर वाले में चलता है, कभी कभी दोनों में नहीं चलता है बाईपास करके, तो फिर उसका जो है रीजन यही आएगा। और इसके अंदर जो कॉइलें आएंगी, इसके अंदर जो है 3 फेज में हमारे 12 सेट पड़ेंगे, लेकिन सिंगल फेज बनाएंगे हम तो फिर हम इसके अंदर टोटल 4 सेट ही डाल पाएंगे। ठीक है, 4 सेट डालेंगे तभी ये होगा। यानी कि पहले तो हमारी बाइंडिंग चेन बाइंडिंग हुई होती है, यानी कि इसमें तो टोटल 12 सेट पड़े होते हैं, लेकिन जब अगर हम इसको सिंगल फेज में बनाएंगे तो जिस तरह से फील्डें 4 होती हैं, फील्डें तो हमारी सेम वैसी रहेंगी अगर सिंगल बाइंडिंग है उसके अंदर, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है एग्रीमेंट की तरह। अगर एबीआर वाला बूस्टर वाला है तो उसके अंदर 4 ही फील्ड होती है, फील्डों को हमें नहीं छेड़ना है, फील्डें हमारी सेम वैसी रहेंगी। आर्मेचर के अंदर हमारी 4 कॉइलें आएंगी। ठीक है, मेन बाइंडिंग जैसे कि हमारी ये 12, चाहे आर्मेचर बाइंडिंग हो या फिर इसमें बॉडी में बाइंडिंग हो, हमें टोटल 4 सेट ही डालने होंगे। यानी कि ये हमारा जो है वो 8 पड़ गया, या 6 8 10 है, इस तरह से हमें 1440 आरपीएम में हमें इसके कनेक्शन से हम उसी तरह से होंगे। ये इनर हो गया, इनर से आउटर, इनर से इनर, आउटर से आउटर, ये हमारे 2 वायर निकल करके आएंगे और 2 वायर हमारे कहाँ, यहाँ पर लग जाएंगे, एक एन पर एबीआर है तो, और एक आर पर। और अगर फ्लैक्चुएट करता है तो फिर इसको इधर से कर देते हैं, यानी कि एन और एन वन को शॉर्ट कर देंगे, फील्डों के हमारा यही रहेगा। ठीक है, बाई में नहीं लगाने की जरूरत है सिंगल फेज में। तो ये हमारी सिंगल फेज की इस तरह से बाइंडिंग हो जाएगी। सिंगल फेज में हमें 4 सेट डालने हैं, फील्डें तो हमारी 4 रहेंगी, जो मेन बाइंडिंग है हमारी चाहे आर्मेचर है या बॉडी में है उसके अंदर 4 बाइंडिंग ही करनी पड़ेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।